तो राजस्थान बोर्ड वालों 17 तारीख को एसएसटी का एग्जाम है आपका, तो ये वीडियो खास आपके लिए। तो क्लास 10th एसएसटी के ये 4 किताबें हैं, जिसमें तो आपकी पहली हिस्ट्री की है, हिस्ट्री के बाद में आपके है पॉलिटी की है, पॉलिटी के बाद में आपका जो जियोग्राफी है, समकालीन भारत दोस्त की है, फिर आपका है इकोनॉमी की, जो आर्थिक विकास की समझ है। इन चारों किताबों का मेन हाई वेटेज के चैप्टर्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, तो गाइस ये है मेरी क्लास 10 एसएसटी की नोट्स की कॉपी, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चंस के आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यूज, अकॉर्डिंग टू आपके मॉडल पेपर्स, उन सबको एनालाइसिस करते हुए मैंने देखा है। तो पहले मैं ज्योग्राफी को उठा लेता हूँ। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें से आपका जो टॉपिक है, ये पूरे मैंने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट रखे हैं। इनमें से इसको आप देख लेना एक बार ढंग से। देखो ये नोट्स है, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लियर। ये देखिए, ये पहला चैप्टर है। मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा, पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना। केवल जस्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें से है ना, प्रतिसम्मेलन एजेंट 21, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। इस वक्त चांस है। सतत पौनी विकास, भाई इतनी बार पूछा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पूछो मत। हमारे एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन 2026 में चांस है। सतत पौनी विकास का बता रहा हूँ। और ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके लेखक का नाम पूछ सकता है आपको। और भूमि निम्नीकरण के उपाय, नहीं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मृदा नहीं। हाँ, क्या करेंगे, जलोढ़ या काली मृदा। ये मृदा के 6 प्रकार होते हैं। इसमें से किसी भी 2 प्रकार की मृदा का आपको है ना विशेषताएं पूछ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा चांस है ना। हमारे भी जलोढ़ पूछा था, तो आपको काली मृदा की पूछ सकता है। इसमें से मेन है ना जलोढ़ और काली मृदा ही है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप बड़ा नंबर का पूछ सकता है ना। मृदा प्रदन नहीं पूछेगा, इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। दूसरा जैविकता की परिभाषा पूछ सकता है पहले, है ना। ये बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना कब लागू हुई भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में आया हुआ है, ध्यान रखना, 1973 में। और भारतीय वन्य जीव वन्य संरक्षण अधिनियम 100% सो रही। ये तो सना आपको पूछेगा, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा एनालिसिस है जहाँ तक, है ना। पशुचारण, हाँ, ये वन्य जीवों के कमी के कारण थोड़ा ध्यान टॉपिक ध्यान लेना। उसमें से आप लिख के भी आ सकते हो। वन वर्गीकरण यहाँ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, ये ध्यान रखना। सेक्टोन प्रबंधन नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूछेगा, हाई क्वालिटी चांस है। मुझे तो लगा था मेरे पूछेगा, लेकिन मैं 2025 का था, तो मेरे तो नहीं आया था, लेकिन ये है ना। अभी आ गया जल संसाधन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जल दुर्बलता पूछने के, भाई हाई चांस है जल दुर्बलता का क्वेश्चन पूछने का, इसके बहुत ज़्यादा चांस है। ओ, ये भी ध्यान रखना है ना। हमारे बच्चों के पूछा था, वर्षा जल संग्रहण पूछा था। डायग्राम देखिए, हमारा थोड़ा एसएसटी कम बताओ ना, थोड़ा हार्ड लगा था मुझे पेपर, लेकिन तुम्हारे इजी है जहाँ तक, क्योंकि एक साल हार्ड आता है। तुम्हारे टाका क्या है, इसकी तो भाई विशेषता पूछ सकता है। टाका एक छठ वर्षा जल संग्रहण की विधि की टाइप की है, इसको तो ध्यान रखना, इसको ढंग से करके जाना। टाका क्या है, जल दुर्बलता क्या है ना। बहुत जिस जगह, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना, भागला नंगला पूछ लेना, किस राज्य में किस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड, जिसमें से आपके एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है इस वाले टॉपिक में से ना। और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्षा जल संग्रहण विधि, हाँ इसमें से पूछा था नहीं है ना, तो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछ सकते हैं, क्योंकि पास से उठाते हैं हमेशा। और टाका तो कुछ करके जाना मत करना, तीसरे चैप्टर में जल संसाधन वाले से, लेकिन टाका जरूर करके जाना। दूसरा, आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लेना। ये देखो, कृषि का चैप्टर है, ये मेरे नोट्स हैं जो हमारे टीचर ने कराए थे। हाँ, आपको एक चीज बता दूं, ये जूलिंग कृषि है ना, स्थानांतरित कृषि, उसमें से भाई हर साल फिक्स है ना, कि आपको नाम दे देगा वो कौन से देश में बोली जाती है जूलिंग कृषि को, इस नाम से वो पूछेगा। एमसीक्यूज बना के हमेशा पूछा है। हमारे बताओ, ये हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में पोंडू बना के पूछा 2025 में। आपका चांस है इसमें से बना दे, तो इसको ढंग से देख लेना। इसमें से एमसीक्यूज 100% चांस है। और ये नहीं पूछेगा कितना। रोपण कृषि की विशेषता पूछ सकता है, एक उठा के कृषि की विशेषता ध्यान रखना। सस्य प्रारूप तो फिक्स से पूछेगा कि 2024 में आया हुआ है। जायद रबी फसल खरीफ, इनको देख लेना। फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या तो ये पूछेगा नहीं, अथवा में देखिए किसी भी गेहूं या जो मक्का, इनकी क्वालिटी पूछ सकता है आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे चलता हूँ, आपका समय बर्बाद ना करते हुए दालें और कॉपी, तो हाँ ध्यान रखना कि थोड़ी किसमें इतना तो नहीं है। हाँ, संसाधन सुधा, हाँ कृषि में उत्पादन बढ़ा नहीं है, तो आपको कोई 4 कारण पूछ सकता है, तो 4 टॉपिक का ध्यान रखना। फिर आगे तो आप कर सकते हो। भूमि सुधार कार्यक्रम, हाँ ध्यान रखना। हमारे ये पूछा था कि भूदान आंदोलन के जन्म को भी नवभावी, तो आपका ये पूछ सकता है। पास का टॉपिक उठाया, कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं है, तो सरकार के कोई 4 कदम उठाए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2026 बोर्ड एग्जाम 17 तारीख के लिए। पास खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा देख लो। हाँ, तो आपको खनिज की डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, जहाँ तक मेरा सवाल है। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, ये तो देख लो टेबल, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। इसमें से तो क्या करता है वो, धातु खनिज ये जगह दिया है ना, इसमें पूरी खनिज दे रखे। आपको कहो एक खनिज दे देगा, एमसीक्यूज बना के पूछेगा कि ये कौन से खनिज का उदाहरण है। हमारे पूछा था, जहाँ तक है अबरक का पूछा था, ध्यान रखना। तुम्हारे पूछ सकता है रेड होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से उठा सकता है आपका क्वेश्चन। ये आपके ना पेटियों को पूछ सकते हैं ना, नहीं तो हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी में। ये जो 5वां चैप्टर है ना आपका खनिज संसाधन, मैप पूरा इसमें से पूछेगा, इसी में से पूछेगा पूरा मैप ध्यान रखना। देखो ये एरिया दे रखे, मेरुगंज, केंदुझर, महाराष्ट्र, हुआ पेटी, इनके एरिया देना। 5 नंबर 4 नंबर ये आता है, जो फिक्स है यहाँ से आएगा। देखो ये जगह के नाम बालाघाट मध्य प्रदेश में, ये पूरी जगह के नाम तो रट्टी जाना भाई, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 17 तारीख बहुत पास में नहीं मिले। कोयला खनन क्षेत्र क्या थोड़ी फट गई यार, सॉरी। ये पेट्रोलियम है, इनका थोड़ा ध्यान ही रखना। असम कहाँ पे, ये जगह पूछ सकता है, कौन से राज्य में पूछ सकता है, और तो ज़्यादा चांस नहीं इसमें, क्योंकि इसमें तो केवल आपको मानचित्र का ज़्यादा चांस है कि 5 नंबर वासी। विनिर्माण दोनों, इसमें तो पूरा फिक्स है। विनिर्माण की परिभाषा तो पूछेगा, जहाँ तक है वो तो ध्यान भी रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, आपको उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक है, उद्योगों को वर्गीकरण, ये पूछ सकता है। कच्चे माल पैदा उद्योगों को 2 प्रकार बताइए, इसे 2 नंबर क्वेश्चन बना के पूछ सकता है यहाँ से। अगर किसी भी एक की परिभाषा पूछ सकते हैं आपको यहाँ से। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बता रहा, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपके लिए। देखो, पर्सनल उद्योग इंटर इंपॉर्टेंट नहीं है। लोह इस्पात उद्योग एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, ऐसे पूछ सकता है बॉक्साइट किस खनिज का वो है, ये पीआई क्यों पूछ रखा है, एल्यूमिनियम, इसका आंसर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। वायु प्रदूषण, हाँ प्रदूषण में तो आप कराओगे, ये तो ईजी नहीं, ईजी ये इतना कठिन नहीं है।
ये आ गया आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, लास्ट चैप्टर है जहाँ तक मुझे। परिवहन किसे कहते हैं ये तो ध्यान रखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के प्रकार को ध्यान रखना। सड़क और रेल परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हमारे नियत में तुम्हारे चांस है। राष्ट्रीय 100 चतुर्भुज योजना कौन कौन से क्षेत्रों को जोड़ती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। राज्य राजमार्ग, ये तो फिर भी सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई, क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पाइपलाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको है ना, जहाँ तक है मेरे हिसाब से रिश्ते स्थान बना के पूछेगा। मुंबई पतन, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, कहा किस कौन से राज्य में, ये इसका भी आपको एरिया का ध्यान रखना है, मैप पे मैंने कर रखा है वैसे। देखो ये वायु परिवहन का ये 2024 के पूछा था, ध्यान रखना। 1953 में तो राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1911 में स्थापना पवन सेवा, ये संचार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है जहाँ तक है। और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार घटक, ये तो मुश्किल ही है चांस, ये आपके है ना जियोग्राफी हो चुकी कंप्लीट। अब मैं देखता हूँ पॉलिटी की तरफ, क्लास 10th। देखो पहले चैप्टर है शतक सदस्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें तो मैं आपको बता दूं कि शतक सदस्य की डेफिनेशन पूछ सकता है जहाँ तक है। लोग में शतक सदस्य नहीं ये पूछ सकता है भाई, शतक सदस्य क्या नहीं, क्योंकि पूछा नहीं है, अभी तक नहीं पूछा है, क्या पता एक ही छाट ले तो शतक सदस्य, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये देखो इस डायग्राम को यूज करना है, इसे आपको बताना है, पॉइंट आउट करके आना है। ये देखो हमारी क्लास के नोट्स थे जो मैंने आपको दिखा दिए। इसमें कमी जाति संघर्ष पूछ सकता है कि 2024 में पूछा हुआ है, तो 2026 का आपका एक साल का गेप में तो कनेक्शन हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना कि कितने % थे, ये पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा नहीं मुझे अभी तक। हाँ भाई ये सॉरी ये बताना भूल गया, नियंत्रण संतुलन व्यवस्था भाई साहब, जातीय समूह दोनों इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नियंत्रण संतुलन व्यवस्था। इसको तो नियंत्रण संतुलन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको तो थोड़ा रट के चला जाना। देखो इंटरनेट ये देख लेना, मैंने आपको दिखा दिया। ये दूसरा चैप्टर संवाद, समझ आप क्या समझते हैं, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता की है ना, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है। कि संवाद, आपका संवाद की विशेषता तो रट के चले जाना, इसके आगे बहुत चांस है आपके। भाषण नीति नहीं, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विकेंद्रीकरण, ये पार्ट 9, बस आपको पंचायती राज व्यवस्था का ध्यान रखना, कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद करके इसको लिया गया है, और इंपॉर्टेंट नहीं है। जाति धर्म लैंगिक मसले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक असमानता क्या होती है पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता भी पूछ सकता है आपको। धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या, धर्मनिरपेक्ष हमारी पूछा था ना, वो 100% सॉरी सांप्रदायिकता से तुम्हारे क्वेश्चन उठाएगा वो, तो ध्यान रखना। और हाँ, और आगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये महिलाओं के साथ भेदभाव होने के क्या कारण, हमारी पूछ रहे, तुम्हारी नहीं पूछेगा, तुम्हारी पूछेगा लैंगिक असमानता, तुम्हारी पूछेगा सांप्रदायिकता पूछेगा, तुम्हारे 100% श्योर है। ये देखो धर्मनिरपेक्ष शासन हमारी पूछ लिया था। राजनीति में जाति, जाति में राजनीति, ये पूछ सकता है, तुम्हारे 100% श्योर है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, वही याद करना तुम केवल, क्योंकि मैंने खुद ने है ना, चाहे तुम मुझे कम मान सकते हो, नंबर है ना 93 अचीव किए थे 2025 बोर्ड एग्जाम में। राजनीतिक दल, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन मैंने नंबर भी कम आए फिर भी। राजनीतिक दल की आप डेफिनेशन पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन रही आपकी इंपॉर्टेंट, ये राजनीतिक दल की डेफिनेशन रह जाना थोड़ा। राजनीतिक दल की आवश्यकता ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से क्या बना सकता है आपका, एक दलीय व्यवस्था किस देश में, तो एमसीक्यू छोटा बना के पूछेगा, आप सीधा नहीं पूछेगा। ये राष्ट्रीय दल क्षेत्र दल की मान्यता कैसे मिलती है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक के सामने प्रमुख चुनौतियां, इनको रट के चले जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने आने के मुझे जहाँ तक 99% चांस लग रहा है इसके। राजनीतिक किस दर्जा है, इनको तो फिर भी अथवा के बना के पूछेगी, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इनके क्या कार्य, इनको रट के चले जाना, क्योंकि छोटा बड़ा कैसे पूछ सकता है यहाँ से। चलो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट। पांचवा है लोकतंत्र के परिणाम, इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार वे शासन के सिवाय, इसको तो रट ही लेना। लोकतंत्र के परिणाम तो नहीं, आर्थिक समृद्धि विकास नहीं, पारदर्शिता क्या, ये इंपॉर्टेंट है। वो वे शासन व्यवस्था सरकार प्रति, हाँ सरकार जनता प्रति उत्तरदायी केवल, ये रट जाना। तानाशाही नहीं, हाँ ये वे सरकार वाला तो मैं बता दिया आपको। लोकतंत्र शासन अधिकारी, इनको तो छोड़ो। समझ में में अंतर नहीं नगरीमा हो गया। ये अब होगी पॉलिटिकल, अभी हिस्ट्री चला देता हूँ क्लास 10 की। तो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो ये मैंने बता दिया आपको। 17 फ्रांसीसी क्रांति, इसको तो फिर भी नहीं लग रहा। राष्ट्रवाद क्या है, इसके भी नहीं पूछेगा। नहीं जोल वेरेंसन की विशेषता पूछ सकता है भाई, जोल वेरेंसन की विशेषता पूछ सकता है। इटली का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली का एकीकरण हमारे जिसमें मैथ्स में ऑप्शन बना के पूछे थे, इटली के एकीकरण कौन था, तो कौन कहाँ पे है ना नेतृत्व किया राष्ट्रवाद का, इन थोड़ा विद्वानों का ध्यान रखना। राष्ट्रवाद की डिफिनेशन नहीं पूछेगा। 17 फ्रांसीसी की उठाया कदम पूछ सकता है जहाँ तक है। निंकसवाद नहीं पूछेगा। कल्पना दर्श ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा। उदारवाद, इनका ध्यान रखना, उदारवाद का ध्यान रखना। जोल वेरेंसन भी पूछ सकता है। वीन और सम्मेलन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, छोटा टॉपिक है, ये दिक्कत नहीं आएगा आपको, है ना। क्रांति का युग, नहीं, क्रांति का युग नहीं पूछेगा। संस्कृति का योगदान नहीं पूछेगा। जिसमें मैथ्स पूछ रहा हमारी तुम्हारे है ना, इटली का एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। कांटो काबूल, ये कहा था, इसने क्या किया था, बस ये ध्यान रखना, इतना ज्यादा डीपली मत लेना बस। दूसरे भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप का भारत में सत्याग्रह करते नहीं, ये पूरे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। देखो रोल टैक्स ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध दौरान प्रमुख चुनौती, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे अशोक आंदोलन पूछा था, तुम्हारी बताओ क्या पूछ सकता है, तुम्हारी पूछ सकता है। नहीं गुजरात आंदोलन नहीं, साइमन कमीशन कब गठित हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ सकता है तुम्हारे। सविनय अवज्ञा, सुन लो कान खोल के, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन अथवा में देगा। और डेट ध्यान रखना, इस चैप्टर में डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्रथम विश्व युद्ध से भारत में क्या समस्या है, इनका छोटे छोटे टॉपिक ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बोल रहा हूँ ना वही करना भाई, फालतू चीज मत करना। गांधी की राजनीति खत्म, इसमें तो कोई एक ही देगा सीधा, ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन, इसमें तो सीधा पूछेगा नेतृत्व तो किसने किया। रोल अटैक ध्यान रखना, जलियांवाला बाग आंदोलन शुरू होने के कारण साइमन कमीशन गठन कब हुआ, ये भी ध्यान रखना। उस अशोक आंदोलन पूछ लें, इसको तो छोड़ो, छोटा कांड पूछ सकते हैं, छोटा टॉपिक में, लेकिन मुझे नहीं लगता। सरदार पार्टी गठन, ये देखो गांधी जी नमक आंदोलन, ये तो आपको पता है। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है 2026 की तरह का, मुझे पता नहीं क्यों, इनको देखना ढंग से पॉइंट आउट करके आना है। इसमें से एक नंबर का थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा आपको। या क्या भूमंडलीकरण विश्व का बनना, वैश्वीकरण कोई कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैश्वीकरण, आपकी इकोनॉमी में भी यही आएगा।
ब्रिटेन वुड्स समझौता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा G77 इंपॉर्टेंट। कॉर्नर लो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरपेस्ट ये भी आ सकता है आपका। अरे भाई ये तो पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा तो नहीं है। हाँ वैसे डेफिनेशन रख लेना एक बार। और मुद्रा की कीमत तो छोड़ो, विनिमय दर नहीं इस नहीं। कौन लो भाई, कौन लो ध्यान रखना, कौन लो दो जगह ने IMF और वर्ल्ड बैंक। अपने कम इंटरपेस्ट ध्यान रखना। ये 2024 का हुआ है क्वेश्चन PYQ में। सिल्क रूट ये तरह से आ गया, इतना नहीं। महामती प्रभाव नहीं। पहला विश्व युद्ध, पहला आधुनिक युद्ध कैसे था ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, नहीं छोड़ो। औद्योगिकरण का युग, इसमें औद्योगिकरण की डेफिनेशन पूछ सकता है। ये पढ़ के क्या थे इसमें इंपॉर्टेंट है। जोबर कौन थे, गिल्ड्स कौन थे, गुमास्ता तो नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। देखो आदिवासी परिभाषा इंग्लैंड में सोने के कारण तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए परिवर्तन नहीं भारतीय बुनकर पर नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय बुनकर किस प्रकार नियंत्रण किया उसने, भारतीय बुनकर की क्या समस्या थी भाई साहब। जो इंग्लैंड ने भारतीय बुनकर पर नियंत्रण कर दो, किस समस्या क्या थी, बुनकरों पे क्या कठिनाइयां सामने आ रही थी, गिल्ड्स क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेनिंग जेनी, इसका ध्यान रखना, कुछ नहीं किया, ये ध्यान रखना। प्राइस सेट का, स्पेनिंग फ्रांस का, गुमास्ता, हाँ बस कपड़ा मिल है ना। तुम्हारी इसमें से एक स्थान पूछ सकता है, ध्यान रखना, इसकी करेगा। मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया, इसमें से आपकी छोटी सुझाव पूछे, ध्यान रखना। ये देख लो, विश्व में मुद्रण संस्कृति काफी हुई चीन में, मार्को पोलो कहा यात्री था इटली का। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक ये पूछ सकता है भाई, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र, ध्यान रखना। ज्ञान किसका, प्रिंटिंग प्रेस का, ध्यान रखना भाई। छोटी सुझाव पूछे इस चैप्टर में से आपको, शिक्षा पाई का वाला है। देखो जर्मनी के ज्ञान गुटेनबर्ग की मुद्रण संस्कृति, यूरोपीय लोगों को पढ़ने का जुनून, चौरिक तथ्य का समावेश है ना, मनोरंजन की पुस्तक की छपाई, पृष्ठभूमि सामने चेतना प्रसार है ना। इसमें तो ये क्वेश्चन फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपकी हो जाती है इकोनॉमी स्टार्ट। डोंट वरी, VIP सफलता त्याग मानती है ब्रो। चाहे आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब तो भाई आपको नींद छोड़नी पड़ेगी भाई, अगर कुछ करना है। अच्छा नहीं तो पास होना है तो आप भी मेरे साथ ही हो। देखो विकास आप क्या समझते हो, विकास में हमसे क्या वादा करता है, विकास की प्रमुख विशेषता बताइए, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। इकोनॉमी विकास किसे कहते हैं, ये ध्यान, विकास के प्रमुख लक्ष्य ध्यान रखना। और प्रति व्यक्ति, हाँ कुछ करो या ना करो, इस चैप्टर में प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसमें ना SDI भाई, लंबा से प्रति व्यक्ति ये पूछता है 2024 में, ये पूछा था UNDP, ये पूछा था PYQ में, तो इनका ध्यान रखना। सतत पोषण विकास में आपको पहले ही बता दिया है, वहाँ भी आ चुका है। आर्थिक विकास तो फिर भी छोड़ो। अब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक वो बहुत ज़्यादा समिति के आधार पर इसे ये किसने देखो। इसमें देखो मैं पहले बता देता हूँ, असंगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है तुम्हारे, बहुत ज़्यादा चांस है। बेरोजगारी क्या समझते हैं, ये तो फिर भी छोड़ो है ना। तर्क द्वितीयक प्राथमिक किसी में से परिभाषा पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना। ये देखो आर्थिक किसे कहते हैं, प्राथमिक ये तो आपको पता ही। कृषि खनन द्वितीय क्षेत्र, ये तो मैं आपको बता दिया, इनके क्षेत्र भी पूछ सकता है, एग्जांपल देखिए छोटा सा क्वेश्चन। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में से पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है तुम्हारे। बेरोजगारी इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये तो छोड़ो, इसको नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्रा साख क्षेत्र, मुद्रा क्या है, मुद्रा तो यार यहाँ तुम्हें पता ही। वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकों से ऋण होती कौन सी आवश्यकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साख दो, हाँ मैं बता दिया, हमारे साख का क्वेश्चन आया था ना, तुम्हारी 100% 99% स्वयं सहायता समूह पूछेगा, या तो ये तो बैंकों से ऋण लेते ही ये पूछेगा, ध्यान रखना। मुद्रा क्या RBI जारी करता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये समस्या 2 है, विनिमय दर। औपचारिक क्षेत्र में ऋण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनौपचारिक औपचारिक क्षेत्र में, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में अंतर है। ऋण की शर्तें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंकों की आवश्यकता, भारतीय वाणिज्य विपणन नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, स्वयं सहायता समूह ध्यान रखना, क्यों हमारे साथ तुम्हारी ये पूछेगा। ये भाई वैश्वीकरण पहले भी आ चुका है, अभी भी आ चुका है। वैश्विक प्रभाव एक समान नहीं है अपने शब्द में, इंपॉर्टेंट वैश्वीकरण से आप ये तुम्हें बता सकारात्मक प्रभाव इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक प्रभाव इंपॉर्टेंट है। विदेशी निवेश भविष्य के वजह से आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बात सरकार, हाँ छोड़ो, इसको इंपॉर्टेंट नहीं। और एशिया पर विदेशी भाई साहब, या तो विदेशी व्यापार के विदेशों की बात रोके में किस प्रकार सहायता की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 में बहुत ज़्यादा चांसेस के वैश्विक प्रभाव, वैश्विक सकारात्मक प्रभाव, ये आप देख लीजिए। सकारात्मक प्रभाव तो इतने चांस मुझे नहीं लग रहे हालांकि, लेकिन वैश्विक को समझने वाले कारक और विश्व व्यापार संगठन तो आपको सीधा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका, हाँ और देश में देगा। अब यह का लास्ट किताब का लास्ट चैप्टर है ना, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये पूछे। इसमें तो आपको सीधा डेट ध्यान रखनी है, उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे आप में पूछे तो तुम्हारी पूछेगा 100% पूछेगा। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता दिवस लागू हुआ था। उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता क्या अधिकार है भाई, यही सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, कुछ नहीं है। RTI बस ये देखना, सूचना का अधिकार कब लागू गया, बस। थैंक यू गाइस, भाई साहब थक गया हूँ गाइज। मैं केवल आपसे क्लास में 1 साल आई होगा है ना, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। SST बढ़िया फोड़ के आना, नंबर मिले या नहीं मिले वो सब वो देखेगा, लेकिन कोशिश छोड़ना नहीं है, आपकी कोशिश बेकार नहीं करनी चाहिए।